गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अवनीश कुमार सिंह आज रीढ़ की हड्डी एकांकी का तीसरा भाग लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कक्षा 9। यहाँ तक आप पढ़ चुके थे कि जब बाबू गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर लड़की देखने के लिए आते हैं तो हंसी मजाक ठिठोली होता रहता है, और जब जाते हैं बाबू राम प्रसाद रामस्वरूप चाय लाने के लिए तो इधर बाप बेटे खुसर फुसर करते हैं कि आदमी तो ठीक लगता है, घर मकान से हैसियत भी अच्छी लगती है, निदान दहेज मिलेगा ही। अब देखना यह है कि कितना दान दहेज देता, लड़की कैसी है। लेकर के आते हैं, तब तक पूछते हैं कि साहब आपको कैसी चाय चाहिए, देसी या विलायती। कहते नहीं साहब मुझे तो दूध ज़्यादा, आधा दूध आधा पानी तथा चीनी थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। उन्हें चाय पकड़ाते हुए गोपाल प्रसाद को पकड़ा रहे हैं, तब तक शंकर खखार कर कहता है, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। हमने सुना है कि सरकार ज़्यादा चीनी लेने वालों पर अब टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। कह रहे कि सरकार है भाई, जो चाहे सो टैक्स लगा ले, लेकिन मेरी माने तो अगर उसे आमदनी करना है तो उसे एक टैक्स जरूर लगा देना चाहिए। रामस्वरूप कहते हैं, शंकर को प्याला पकड़ाते हुए चाय का, तब तक उनको प्याला शंकर को भी पकड़ाते हैं चाय। कहते हैं वह क्या? गोपाल प्रसाद खूबसूरती पर टैक्स। और रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं, मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी न करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी होती है। कहते हैं कि खूबसूरती पर टैक्स, लेकिन यह तय छोड़ दिया जाए खुद औरत पर कि जितना ज़्यादा खूबसूरत आप हो उतना ज़्यादा टैक्स भरो। तो देखिए इसमें अगर ऐश्वर्या राय ने 100 रुपया का टैक्स भरा है तो उसमें और जो मायावती जैसे या अन्य, मैं नहीं किसी का नाम लेना, जितनी बदसूरत हैं लोग हैं, वो पता चला कि 1000 रुपया टैक्स जमा कर देंगे। अपने आप को सभी लोग मिस वर्ल्ड मिस इंडिया की श्रेणी में रख देंगे। अब कोई किसी से जितने पैसे वाले उतने ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे, चाहे वो कितने भी बदसूरत रहें, कुछ भी रहें। तो कहते देखिए कैसी आमदनी सरकार की, कोई भी देने वाला चू तक नहीं करेगा और सब बड़े खुशी खुशी देंगे। आराम से जोर से हंसते, वाह वाह खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। नहीं, आजकल यह खूबसूरती बड़ा उटपटांग हो गया है इसका सवाल। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी नहीं था। तस्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हुए, लीजिए साहब कुछ नमकीन वगैरह लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। मतलब उस समय अगर शादी तय होता था तो घर वाले भी लड़की को नहीं देखते थे। जो मीडिएटर होता था, जो अगुआ होता था, उसने जो बता दिया कि लड़की ऐसी है तो उसी पे शादी हो जाता था, चाहे लड़की चाहे जैसी भी हो, अंधी हो, लूली हो, लंगड़ी हो, कानी हो, कोतड़ी हो, काली हो, कलूटी हो, कैसी भी हो। मीडिएटर यानी जो अगुआ होता था वो बता दिया, उसी पे मान करके शादी हो जाती थी। कोई ये देखने नहीं जाता था कि लड़की कैसी है, कितनी खूबसूरत है, कितनी बदसूरत है। लेकिन अब तो जमाना बदल गया। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर कहते हैं, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर कहते हैं, किस मामले में?
रामस्वरूप शंकर की तरफ यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए, कि शादी तय करने में खूबसूरती का मतलब कि हमारा ज़माना तो अच्छा था कि वहाँ खूबसूरती का कोई मतलब नहीं होता था, परिवार और रिश्तेदार देखे जाते थे। लेकिन आज के ज़माने में खूबसूरती का कितना हिस्सा होना चाहिए शादी तय करने में। तब तक जो उनका पिता था गोपाल प्रसाद वकील था ना, समझ गए कि लग रहा है कि बेटे को फंसाएंगे, ये बोल दे कि नहीं खूबसूरती कोई मायने नहीं रखते, बस परिवार तो बस अपनी कोई कैसी भी लड़की ला करके ठेका दे हम लोग सामने। कहता नहीं साहब, गोपाल प्रसाद कहते हैं बीच में ही बात कर देते हैं, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे जैसे भी। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है ना। कहे बाबू गोपाल रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना बेहद जरूरी है, क्या जैसे भी हो, पाउडर क्रीम पाउडर लगा के हो चाहे वैसे भी हो, लेकिन खूबसूरत होना चाहिए। क्योंकि हम आप तो मान जाए कि घर की औरतें नहीं मानेंगी। देखिए यहां पॉइंट नोट करिए कि घर की औरतें नहीं मानेंगी। जो हकीकत जानिए कि जो लड़की है उसका सबसे बड़ा दुश्मन लड़की ही होती है, उसको पीछे धकेलने वाली भी वो एक लड़की ही होती है। अगर पढ़ने पढ़ाने की बात है कि बेटा बेटी को पढ़ाना है, हमारी क्षमता कम है, तो माँ कहेगी कि बेटी को यूपी बोर्ड में डाल दीजिए, बेटे को सीबीएसई बोर्ड में डालिए। खाने पहनने की भी बात आती है तो माँ कहती है कि भाई बेटा को पहले। दान दहेज की बात आती है तो घर के अंदर से माँ और बहन जो होती है वही कहती हैं कि हमको ये चाहिए, हमारे पड़ोस में ये मिला है, हमको वो ही चाहिए। दान दहेज की जितनी भी फरमाइश होती है वो घर के अंदर से होती है, यानी कि औरतों की तरफ से होती है। और वही लड़की जो आज अपने दहेज दिए जाने पर इस समाज को कोसती है, लोगों को कोसती है, अपने घर वालों को कोसती है, वही लड़की जब कभी सास बनती है, बेटे की माँ बनती है और शादी करने के लिए जाती है, तो फिर वो भी सीना तान करके दहेज के लिए खड़ी हो जाती है। वो अपना दिन भूल जाती है कि सास भी कभी बहू थी, यह भूल जाती है। इसलिए हर एक क्षेत्र में आदमी तो कम, अगर औरत चाहे तो आदमी कुछ कर नहीं सकता है, आदमी उसका विरोध नहीं कर सकता, ये जानिए। हर एक क्षेत्र में यहां अगर औरतों को कोई पीछे ढकेलने वाला है तो वो औरत ही है। तो कहते हैं कि आपकी बेटी तो ठीक है ना। रामस्वरूप कहते हैं कि जी हाँ, वह तो अब आप देख ही लेंगे भाई, अब यहां तक आए हैं तो देखना ही है, बिना देखे तो जाएंगे नहीं आप। गोपाल प्रसाद, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए, क्योंकि अब देखना क्या है, मतलब कि अभी भी देखना बाकी है, लेकिन देखना क्या है। देखिए कितनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई अब आपसे इतना बातचीत हो चुका है तो ये समझिए एक प्रकार का बस रस्म ही है। आराम से, हाँ यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। और जायचा यानी जनपत्री तो मिल ही गया होगा, कुंडली। आराम से जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। यानी कि पंडित जी को 100 रुपया पकड़ाइए, सब जन्म पत्री मिल जाएगा, सब कुंडली मिल जाएगा। गोपाल प्रसाद कहते हैं यह ठीक कहा है आपने, बिल्कुल ठीक, थोड़ी देर रुक, लेकिन हाँ यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना। चौंक कर कहते हैं कि यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना। आराम से रुक चौक, क्या? यही पढ़ाई लिखाई की बात, पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, मैम साहब तो रखनी नहीं। कौन भुगतेगा उनके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर?
शंकर भी कहता है जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं है। मतलब खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, वो MBBS कर रहा है, लेकिन पत्नी उनको कम पढ़ी लिखी चाहिए कि ताकि उससे हम घर की नौकरानी की तरह काम करा सकें। ज़्यादा पढ़ी लिखी रहेगी तो हमारे सब मैटर में दखल देगी, हमारा उचित अनुचित सब हस्तक्षेप करेगी। कम पढ़ी लिखी रहेगी तो हम उस पर राज करेंगे। कह रहे कि मुझे कहीं कहीं सुनाई दिया है कि आपकी बेटी ज़्यादा पढ़ी लिखी है। वह झूठ है ना? तो कहा अरे साहब, कहते हैं रामस्वरूप नौकरी जी हाँ, अरे सवाल ही नहीं उठता आपके यहाँ नौकरी कराने का। कितना बेचारा बाप मजबूर है बेटी का कि झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, उनकी झूठी जी हुजूरी किए जा रहा है। गोपाल और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि अब जब आपने अपने लड़के को BA MA तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी तो ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही काम करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, और शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। चलो बताइए, मैं निकलता हूँ तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप तो गोपाल प्रसाद अपने बेटे को आप BA MA करा रहे तो बहू भी ग्रेजुएट लेंगे। कहते पूछिए उन अक्ल के ठेकेदारों से कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई का क्या काम है। भाई मर्द का काम है ये पढ़ना लिखना काबिल बनना, और लड़कियों का तो काम है बस घर गृहस्थी चूल्हा फूकना। जो काम जिसके लिए है, पढ़ लिख करके अंग्रेजी अखबार पॉलिटिक्स करे रहेंगे तब तो हो गया घर का काम। तो शेर मारते हैं कि मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर की मूंछ होती है शेरनी के नहीं। राम जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होता है औरत के नहीं। ये चापलूसी वाली बात राम स्वरूप कर रहे हैं। शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का सब मतलब यह है कि कई बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए है, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीजों में से एक है। गोपाल प्रसाद कहते हैं बहुत सी ऐसी चीजें दुनिया में जो सिर्फ आदमियों के लिए है, और उसमें से उच्च शिक्षा भी एक है। राम स्वरूप शंकर से चाय और लीजिए। शंकर धन्यवाद, पी चुका। गोपाल प्रसाद से आप बस साहब अब तो खत्म ही कीजिए। आपने तो राम स्वरूप आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे। क्या बताएं, वह मक्खन की बात बताने वाला